दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अवसर आते हैं लेकिन हम उसे चूक जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम थोड़ी सी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं परंतु हमारे भीतर का आलस्य हमें खा जाता है। ऐसा भी होता है कि हम कोई कार्य करना चाहें और फिर सोचते हैं कि कल कर लेंगे, आज तो आराम कर लेते हैं। इसी काल के चक्कर में हम हमारे जीवन के बहुत से अवसरों को खो देते हैं। ऐसे ही एक प्रेरक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। चलिए सुनते हैं वो आखिर कहानी क्या है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि आगे आपको ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी मैं आपको सुना सकूं। एक बहुत ही बड़े एवं प्रतिष्ठित प्रतापी गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों, अवगुणों और कमियों के बारे में पता करके उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था कि उनका हर एक शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर हिम्मत से आगे बढ़े एवं सफलता को प्राप्त करे। वैसे तो उनके सभी शिष्य बहुत होशियार और चालाक थे, परंतु उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य बहुत ही भोला था। स्वभाव का बड़ा ही कोमल और सरल विचारों वाला था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आलसी था। वो इतना आलसी हो गया था कि आलस के कारण उसे कुछ भी पाने का मन नहीं था। वो बिना कर्म के मिलने वाले फल में ज़्यादा रुचि रखता था। उसका यह अवगुण गुरु को बहुत परेशान कर रहा था और वे दिन रात अपने उसी शिष्य के विषय में सोचते रहते थे। एक दिन उस प्रतापी गुरु ने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई। गुरुजी कहानी सुना रहे थे और गौर भी कर रहे थे कि इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासु कौन है। उन्होंने देखा कि वही आलसी शिष्य बड़े जिज्ञासा के साथ कहानी को सुन रहा था। यह देख गुरु उसकी मनसा समझ गए। वे समझ गए कि यह आलसी है, इसलिए उसे इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन यह मूर्ख ये नहीं जानता कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते और ये तो बस एक साधारण सा पत्थर है। ये सोचते सोचते गुरु ने सोचा कि यही सही वक्त है इस शिष्य को आलसी के अवगुण से अवगत कराने का। अगले दिन गुरुजी ने अपने उसी आलसी शिष्य को अपने पास बुलाया। उसके हाथ में वो पत्थर पकड़ाते हुए उसे कहा, मैं 2 दिन के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूँ। ये पारस पत्थर तुम्हारे पास रखना, तुम चाहो तो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें किसी भी धातु को सोने में बदलने की क्षमता है। बस इसको उस धातु से स्पर्श करवा देना होगा जिसको तुम सोने में बदलना चाहते हो। इतना कहकर गुरुजी आश्रम से निकलकर चले गए। उस पारस पत्थर को पाकर आलसी शिष्य बहुत ज़्यादा खुश हुआ और वो तुरंत वहीं पर बैठकर सोचने लगा कि वो बाजार जाएगा, वहाँ से खूब सारा लोहा खरीद कर लाएगा और उसको सोने में परिवर्तित कर देगा। इतना सारा सोना जब उसके पास होगा तो उसका जीवन कितना आसान हो जाएगा। उसको कितना सुख, कितना संतोष और कितना आराम मिलेगा। और तो और उसे जीवन भर कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आसपास नौकर ही नौकर होंगे और उसे पानी का एक प्याला उठाने की भी आवश्यक नहीं रह जाएगी। इसी सोच में एक पूरा दिन निकल गया और वो वहीं पर बैठे बैठे सो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे अच्छी तरह से याद था कि आज सिर्फ एक दिन बचा है जिसमें उसे इस पारस पत्थर का उपयोग करके अपने लिए काफ़ी सारा सोना बनाना है। उसने सोचा था कि वो बाजार जाएगा और ढेर सारा लोहे का सामान खरीद कर लाएगा, लेकिन उसका आलसी मन उसे ये कहता रहा, बाजार तो ज़्यादा दूर नहीं है, वो कभी भी बाजार जाकर सामान ला सकता है, पहले थोड़ा आराम कर लिया जाए। जिसने अपने दिमाग का ना सुनकर अपनी मन की सुनकर आश्रम के बाहर पाँव तक नहीं निकाला। जल्दी दोपहर का समय हो गया तब उसने सोचा अब तो खाना खाकर ही जाऊंगा। खाना खाने के बाद उसके आलसी शरीर को आलस में भरपूर नींद लेने की आदत थी, तो आदत से मजबूर वो आराम करने लगा और उसको नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी उठा और बाजार की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ रास्ते में ही गुरुजी उसको आते हुए मिल गए। गुरुजी के पास आते ही वो गुरुजी के चरणों में गिर गया और उनसे इस चमत्कारी पत्थर को एक और दिन अपने पास रखने के लिए विनती करने लगा। पर गुरुजी नहीं माने और उसका ढेर सारा सोना पाकर जीवन में ऐशो आराम से जीने का सपना ही रह गया। आलसी शिष्य को सोना तो नहीं मिला, मगर सोने से भी कीमती पाठ उसे मिल गया। उसे ये पता चल गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है
उसने प्रण लिया कि वो कभी इसी काम में आलस्य नहीं करेगा। वो बहुत मेहनत करेगा, हर काम को समय पर ही करेगा और किसी भी काम को अगले दिन पर नहीं टालेगा। इसीलिए कबीरदास जी ने अपनी दोहे में कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कभी भी कल पर कोई काम मत छोड़ो। जो कल करना है उसे आज कर लो और जो आज करना है उसे अभी कर लो। किसी को पता नहीं, अगर कहीं अगले ही पल में प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा। फिर जो करना है वो कब करोगे। इसी क्रम में एक दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक शहर में एक ताकतवर सिपाही रहा करता था। वो बहुत बड़ा बहादुर था। उसके पास एक घोड़ा था। वो भी अपने मालिक की तरह ही बहुत बहादुर था। एक दिन सिपाही ने अपने घोड़े पर बैठकर किसी पहाड़ी रास्ते पर जा रहा था। अचानक घोड़े का पैर पत्थर से टकराया और उसकी नाल निकल गई। नाल निकल जाने से घोड़े को बहुत कष्ट हुआ और वह लंगड़ा कर चलने लगा। सिपाही ने घोड़े का कष्ट तो समझ लिया, परंतु उसको विशेष चिंता नहीं हुई। उसने मन में ये सोचा कि कल मैं घोड़े का नाल ठीक फिर से बनवा लूँगा। इस प्रकार आजकल के चक्कर में कई दिन निकल गए, लेकिन सिपाही ने घोड़े की नाल नहीं बनवाई। घोड़े का कष्ट दूर नहीं हुआ। अचानक देश पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा की ओर से सिपाहियों को आज्ञा मिली कि बिना देर किए हुए युद्ध के मैदान पर सभी सिपाही पहुंच जाए। अब सिपाही क्या करता, इतना समय ही नहीं था कि घोड़े का नाल बंधवा पाता, परंतु लड़ाई पर तो जाना ही था। इसलिए वो उसी लंगड़ाते हुए घोड़े पर बैठा और दूसरे सिपाहियों के साथ युद्ध के मैदान की ओर चल दिया। दुर्भाग्यवश घोड़े के दूसरे पैर का भी नाल निकल गई। पहले वो 3 पैर से कुछ चल भी लेता था, परंतु अब 2 पैर से क्या करता। किसी तरह दर्द में कराहता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन घोड़े का चलना अब मुश्किल हो गया। देखते ही देखते शत्रु सामने आ पहुंचा था। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। उनकी संख्या को देखकर राज्य की समस्त सेना अपनी जान बचाकर भागने लगी, परंतु वो सिपाही ना भाग पाया। उस सिपाही का लंगड़ा घोड़ा जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। सिपाही ने दुख से हाथ मलते हुए कहा, यदि मैं आजकल के चक्कर में ना पड़ता और उसी दिन घोड़े के पैरों की नई नाल बंधवा लेता तो आज मेरे ऊपर विपत्ति ना पड़ती। सिपाही यही सोच रहा था, तभी शत्रु सेना ने उसे मार गिराया।